जामिया रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आँख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो आँख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आँख के पर्दे पे जाएंगी और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा, सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की ईजाद नहीं है, ये आँख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आँख को उन्होंने क्या किया है, कॉपी। कि आँख कैसे बनाती है, तो बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आँख की कॉपी है ये। लेकिन आँख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आँख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आँख कितनी है, दो। इसको एडजस्ट करना और ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जरा सा इन दो पुतलियों का फासला मिलीमीटर में भी कम हो गया ना, या बढ़ गया, तो आपको एक के दो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको मां के पेट में, मां रोटी खा रही है भाई, गोश्त खा रही है, अंडे खा रही है, दूध पी रही है, उससे बच्चे की आंखें बन रही हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में उनको फिट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है कि उन दो पुतलियों का फासला ऐसे तनासुब के साथ रखा जा रहा है कि जितना फासला होना चाहिए उसमें मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आ रहा। और उनको ऐसा फिट कर दिया है कि सारी जिंदगी वो फासला तब्दील नहीं होता। ऐसा उसको एल्फी से जोड़ दिया, समत बॉन्ड से जोड़ दिया, ये स्क्रू टाइट कर दिए कि ये हिले नहीं है, क्योंकि ये जरा सा हिला तो इसको फिर पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। फिर तो मैं लतीफ़ा सुनाता हूं ना, एक डॉक्टर के पास एक साहब गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे एक के दो नजर आते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, आप चारों को ये बीमारी है। उनको कितने नजर आ रहे थे? एक के चार नजर आ रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा फासला हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि दो ईंटों को तरतीब से लगाना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दोनों आंखें दिमाग में तरतीब से फिट करना। तो दो ईंटें कभी इत्तेफाक से नहीं लगी होंगी, ये दो आंखें कैसे फिट हो गई? बात बताओ कि कॉपी आसान होती है या ओरिजिनल? देखो, चाइना कॉपी बनाता है ना, सैमसंग की दर्जनों कॉपियां उसने मार्केट में फेंकी हुई हैं। उस सैमसंग के जो कैमरा है, जो कॉपी है, उसके बारे में कोई अगर ये कहे कि ये करोड़ों साल से इत्तेफाक से वजूद में आ गया, ये मान लोगे? तो जब वो नहीं मानोगे तो जो ओरिजिनल है वो कहां से आ जाएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल कैमरा कौन सा है भाई? बोलें तो सही ना, इंसानी आंख ओरिजिनल है। तो आप मुझे बताओ, जो कॉपी किया हुआ कैमरा है उसके बारे में अगर डार्विन ये नजरिया पेश करता कि अरबों खरबों साल में शीशे मीशे आपस में इत्तेफाक से जुड़ गए और पिघल के रेत शीशा बना और यूं एडजस्ट हो गए और इत्तेफाक से ही बैटरी आके ठा करके उसमें लग गई और वो वीडियो बनना शुरू हो गई, कोई मानेगा दुनिया में? नहीं मानेगा। उसको तो नहीं मानेंगे। और जिस कैमरे की कॉपी करके बनाया गया है, जो मां के पेट में बन रहा है, रोटी खा के बन रहा है, दूध पी के बन रहा है, कोई ग्लासेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उसमें। अजीब बात है ना। देखे, मां पहले रोटी खाती है, खून बनता है सिर्फ, जैसे ही बच्चा पेट में आया, अब मां रोटी खाएगी तो बच्चे का जिगर भी बनेगा, दिल भी बनेगा, उसी रोटी से दिमाग भी बनेगा, फेफड़े भी बनेंगे, और हर चीज बनती है। और इधर बच्चा बाहर आया तो अब कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय दूध के। अब बच्चे का उसी रोटी में कैसे करिश्मे रख दिए भाई उसने। जब चाहता है उस रोटी से बच्चे की आंख बनाता है, जब चाहता है उस रोटी से बच्चे के बाल बना देता है, जब चाहता है उस रोटी से नाखून बना देता है, जब चाहता है उससे हड्डियां बना देता है, और जब जरूरत नहीं रहती तो अब बच्चे के लिए दूध बनाता है और दूध बना के उसको मां की छातियों में पहुंचा देता है। और बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है ला तालमून शैया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता जब तुम पैदा हुए हो, लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। फौरन बच्चा पैदा होता ही मां की छातियों की तरफ लपकता है वो। ओ भाई, ये इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि साइंसदान डिजिटल कैमरे के बारे में तो नहीं कहते कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है, लेकिन अपने बारे में कह देते हैं कि हम इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। वजह पता है क्या है इसकी? वजह
है भाई? नहीं मालूम ना? इसकी वजह यह है कि इसके खालिक वो खुद हैं, समझ रहे हैं? और जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उस पे उठने वाले सवालात के उनके पास जवाब हैं, लेकिन जब अपने बारे में ये कहेंगे हमें किसी ने बनाया है, तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे कि जिनका जवाब देते देते बिल आखिर उनको मजहब को मानना पड़ेगा। मजहब को मानने के नतीजे में उलमा को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानने के नतीजे में शराब हराम हो जाएगी, जिना हराम हो जाएगा, नाइट क्लब हराम हो जाएगा, शिर्क हराम हो जाएगा। और ये जो उन्होंने एक पूरी दुनिया में जो एक तूफान बेहयाई का खड़ा हुआ है, सूद हराम हो जाएगा, वो सारी चीज, नमाज फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, और माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराना हराम हो जाएगा, और बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब हो जाएगी, और शौहर पर बीवी का खर्चा वाजिब हो जाएगा, और नज़र की हिफाजत फर्ज हो जाएगी, और जो है ना गरीबों का खाना, ये इतने सारे वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मानना पड़ेगा कि नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में उनको मजहब की ज़रूरत को मानना पड़ जाएगा। और इससे इंसान क्या करता है? मैं तो रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आँख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो आँख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आँख के पर्दे पे जाएंगी, और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा? सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है, ये साइंसदानों की ईजाद नहीं है, ये आँख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आँख को उन्होंने क्या किया है? कॉपी। कि आँख कैसे बनाती है? तो बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं, और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आँख की कॉपी है ये। लेकिन आँख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आँख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आँख कितनी है? 2। इसको एडजस्ट करना और ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जरा सा इन 2 पुतलियों का फासला मिलीमीटर में भी कम हो गया ना, या बढ़ गया, तो आपको एक के 2 नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको मां के पेट में, मां रोटी खा रही है भाई, गोश्त खा रही है, अंडे खा रही है, दूध पी रही है, उससे बच्चे की आंखें बन रही हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में उनको फिट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है कि उन 2 पुतलियों का फासला ऐसे तनासुब के साथ रखा जा रहा है कि जितना फासला होना चाहिए उसमें मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आ रहा, और उनको ऐसा फिट कर दिया है कि सारी जिंदगी वो फासला तब्दील नहीं होता। ऐसा उसको एल्फी से जोड़ दिया, समत बॉन्ड से जोड़ दिया, ये स्क्रू टाइट कर दिए कि ये हिले नहीं है, क्योंकि ये जरा सा हिला तो इसको फिर पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। फिर तो मैं लतीफ़ा सुनाता हूं ना, एक डॉक्टर के पास एक साहब गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे एक के 2 नजर आते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, आप चारों को ये बीमारी है? उनको कितने नजर आ रहे थे? एक के 4 नजर आ रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा फासला हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2 ईंटों को तरतीब से लगाना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दोनों आंखें दिमाग में तरतीब से फिट करना। तो 2 ईंटें कभी इत्तेफाक से नहीं लगी होंगी, ये 2 आंखें कैसे फिट हो गई? बात बताओ कि कॉपी आसान होती है या ओरिजिनल? देखो चाइना कॉपी बनाता है ना, सैमसंग की दर्जनों कॉपियां उसने मार्केट में फेंकी हुई हैं। उस सैमसंग के जो कैमरा है, जो कॉपी है, उसके बारे में कोई अगर ये कहे कि ये करोड़ों साल से इत्तेफाक से वजूद में आ गया, ये मान लोगे? तो जब वो नहीं मानोगे तो जो ओरिजिनल है वो कहां से आ जाएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल कैमरा कौन सा है भाई? बोलें तो सही ना, इंसानी आंख ओरिजिनल है। तो आप मुझे बताओ जो कॉपी किया हुआ कैमरा है उसके बारे में अगर डार्विन ये नजरिया पेश करता कि अरबों खरबों साल में शीशे मीशे आपस में इत्तेफाक से जुड़ गए और पिघल के रेत शीशा बना और यूं एडजस्ट हो गए और इत्तेफाक से ये बैटरी आके ठा करके उसमें लग गई और वो वीडियो बनना शुरू हो गई, कोई मानेगा दुनिया में? उसको तो नहीं मानेंगे। और जिस कैमरे की कॉपी करके बनाया गया है, जो मां के पेट में बन रहा है, रोटी खा के बन रहा है, दूध पी के बन रहा है, कोई ग्लासेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उसमें,
अजीब बात है ना। देखे, माँ पहले रोटी खाती है, खून बनता है सिर्फ। जैसे ही बच्चा पेट में आया, अब माँ रोटी खाएगी तो बच्चे का जिगर भी बनेगा, दिल भी बनेगा, तो उसी रोटी से दिमाग भी बनेगा, फेफड़े भी बनेंगे और हर चीज बनती है। और इधर बच्चा बाहर आया तो अब कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय दूध के। अब बच्चे का उसी रोटी में कैसे करिश्मे रख दिए भाई उसने। जब चाहता है उस रोटी से बच्चे की आंख बनाता है, जब चाहता है उस रोटी से बच्चे के बाल बना देता है, जब चाहता है उस रोटी से नाखून बना देता है, जब चाहता है उससे हड्डियां बना देता है, और जब जरूरत नहीं रहती तो अब बच्चे के लिए दूध बनाता है और दूध बना के उसको मां की छातियों में पहुंचा देता है। और बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है ला तालमून शैया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता जब तुम पैदा हुए हो, लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। फौरन बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों की तरफ लपकता है वो। ओ भाई, ये इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि साइंसदान डिजिटल कैमरे के बारे में तो नहीं कहते कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है, लेकिन अपने बारे में कह देते हैं कि हम इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। वजह पता है क्या है इसकी? वजह है भाई? नहीं मालूम ना। इसकी वजह यह है कि इसके खालिक वो खुद हैं, समझ रहे हैं? और जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उस पे उठने वाले सवालात के उनके पास जवाब हैं, लेकिन जब अपने बारे में ये कहेंगे हमें किसी ने बनाया है, तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे कि जिनका जवाब देते देते बिल आखिर उनको मजहब को मानना पड़ेगा। मजहब को मानने के नतीजे में उलमा को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा। पैगंबरों को मानने के नतीजे में शराब हराम हो जाएगी, जिना हराम हो जाएगा, नाइट क्लब हराम हो जाएगा, शिर्क हराम हो जाएगा। और ये जो उन्होंने एक पूरी दुनिया में जो एक तूफान बेहयाई का खड़ा हुआ है, सूद हराम हो जाएगा। वो सारी चीज, नमाज फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, और माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराना हराम हो जाएगा, और बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब हो जाएगी, और शौहर पर बीवी का खर्चा वाजिब हो जाएगा, और नज़र की हिफाजत फर्ज हो जाएगी, और जो है ना गरीबों का खाना। ये इतने सारे वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मानना पड़ेगा कि नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में उनको मजहब की ज़रूरत को मानना पड़ जाएगा। और इससे इंसान क्या करता है?